कभी मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार पेड़ लगाओ, हनुमान जी को अर्जी लगाने से पहले एक पेड़ लगा दो, क्योंकि राम भगवान 14 साल जंगल में घूम रहे थे तो अपने जंगलों को उन्होंने पूरे रामायण काल में दिखाया। तो उसको ध्यान में रखते हुए, राम भगवान की याद को ध्यान में रखते हुए, हनुमान जी की याद को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ लगा दो। किसी संत ने नहीं बोला। पता है क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप माइंड से एक्टिव हो जाओगे, आप अच्छे काम करने लग जाओगे तो इनको कौन नहीं पूछेगा यार। आप BMW से चढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, बट मैंने किसी संत के मुंह से नहीं सुना। क्योंकि हमारे इंडिया में, स्पेशली हमारे इंडिया में, अगर मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने या फिर ऐसे कपड़े नहीं पहने तो लोग सीरियस नहीं लेते। लोग यहाँ कपड़ों पे जज करते हैं सीरियसनेस। या कोई एक अच्छा एडवोकेट है तो वो जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता तो उसको सीनियर और सीरियस नहीं समझते हैं। तो भाई बहुत ध्यान से सुनो। क्या है कि जिन मान लो आपके पास पैसा है काफ़ी, आपके पास मर्सिडीज़ कार है, आपके पास बड़ा घर है, बट मनाली में पिछले दिनों क्या हुआ? गई ना, बड़ी मर्सिडीज़ भी गई, मोबाइल भी गया। आप बचा पाए क्या? रोक पाए ना? नहीं रोक पाए। आपको हमेशा इतिहास से दूर रखा गया। झांसी की रानी जो थी वो क्यों मरी, कैसे मरी, किसने मरवाया उनको, किसके परिवार ने? आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। खालिस्तान के लिए लड़ाया जाएगा, बट आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भगत सिंह का इतिहास क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि आपका माइंड मैच्योर हो गया तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट। मामा थोड़ा बाइसेप्स का पोज दे दो फटाक से। भाई शॉर्ट वीडियो डालने वाला था बट लॉन्ग डाले दे रहा हूँ। अब इनकी एज बताओ आप लोग, ठीक है? मैं वेजिटेरियन हूँ क्योंकि कोई बकरा अंडा नहीं खाता हूँ। पिछले 1.5 साल से सब बंद कर रखा है, और इवन एग तक सारे बंद कर रखे हैं। खाना निपटाता हूँ। तो कैसे हो भाई लोग? न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि व्यस्तता के चलते माइक नहीं लिया है, तो वॉइस कंसिडर कर लेना। फिलहाल जिम के ऊपर बैठे हो। ये हैं हमारे मामा श्री। अब मामा थोड़ा बाइसेप्स का पोज दे दो फटाक से। भाई शॉर्ट वीडियो डालने वाला था बट लॉन्ग डाले दे रहा हूँ। अब इनकी एज बताओ आप लोग, ठीक है? और भाई की एज भी बता देना। साइड में विपिन भाई बैठे हैं, और इधर ये जिम के ऊपर का पोर्शन है, रेस्टोरेंट है। और इधर ये भास्कर भाई हैं जो ज़बरदस्ती का पीछे से डिस्क्लोज करे दे रहे हैं मैटर मामा की एज। तो जो सही बताएगा उसको मैं पीनट बटर डिलीवर करवा दूंगा। तो यार देखो, चैनल इन लोगों से अभी ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाऊंगा क्योंकि नए यूट्यूबर के साथ यही होता है, ज़बरदस्ती। ये अपने मुकेश गहलोत पार्ट 2। चलो भाई चलते हैं घर, और फिर कुत्तों वगैरह को खाना वाना देंगे, उसके बाद चलेंगे शॉप। मिलते हैं। एक दो पौधे लगाएंगे। भूल गए थे भाई ने याद दिला दिया। पौधे लगाना है तो पौधे भी लगाने हैं आज, क्योंकि लगाए थे उसके बाद से बारिश नहीं हुई है, तो पानी वानी डालवाएंगे जाके खेत साइड। 4-5 पौधे और लगाने हैं। तो देखो भाई, जिम से आके बैठा ही था, मैं अपना प्रोटीन शेक एंजॉय कर रहा था कि एक भाई साहब की हरकत बताता हूँ आपको, सामने वालों की। फिर लोग कहेंगे कि यार आप इतने कड़वे वचन क्यों बोलते हो। वो लगा है तुलसी का पेड़, ठीक। मेरे पास तो जगह नहीं है यार, क्योंकि हम शहर के बीच रह रहे हैं। फिर भी मैं मशक्क़त कर रहा हूँ कि कुछ पेड़ लगा सकूँ। तुलसी का पेड़ लगा है, और तुलसी का पेड़ मार्केट में 20-25 रुपये। वो भाई साहब सामने वाले हैं, उनके पास इतना स्पेस है भाई, ये जंगली पेड़ उग गए हैं, ठीक। एक तुलसी 20-25 रुपये खरीद के नहीं ला रहा, बिना पूछे। अब डॉग अंदर बंधा हुआ वरना काट ही लेता। घुस के आके तुलसी तोड़ रहे हैं, क्या पूछ। और मैं कुत्ता भौंक रहा है और मैं पूछ रहा हूँ भाई क्यों तोड़ा, तो मुझे लगा चलो पूजा के लिए तो ले जाओ भाई तुलसी। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि चाय बनाने के लिए तुलसी तोड़ना है, ठीक। मतलब ये हाल है देश में यार। लोगों को पता है कि यूज़ है पेड़ों का, बट वो पेड़ लगाना नहीं चाहते 20-25 रुपए का। जबकि जितना बड़ा मेरा ये पूरा घर होगा ना, उससे ज़्यादा स्पेस उनके सामने ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, वेस्ट। पेड़ लगाओ भाई। ये हैं हमारे पैरट, जिनको मैंने रेस्क्यू करके लाया था। थोड़े हेल्दी हो गए, फिर थोड़ा से सही हो जाएंगे तो अमरकंटक में इनको छोड़ देंगे या कुछ करेंगे अगर सही लगा तो। ये मैंने यार इंडोर प्लांट लगा रखा है। वाइट हमेशा मैं पॉजिटिविटी की निशानी होती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। आप लोगों को भी कहूँगा पेड़ वगैरह लगाओ, पॉजिटिविटी रहती है। रूम बिखरा हुआ है, चलो फिर भी आज रूम दिखा देते हैं वाइट पूरा। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ। ज़्यादा भर दो तो यार सफाई कौन करेगा। इधर प्रोटीन वगैरह रखे हुए हैं, तो और उधर हमारा चेंजिंग रूम है जो बिखरा हुआ है, और इधर वॉशरूम है भाई। वो मेरी जिम की सैंडो रखी हुई है, आज जिम निपटा के आए थे।
अब खेती वाले जो लोग कहते हैं कि खेती में फ्यूचर नहीं, आने वाले टाइम में भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है इंडिया की और बढ़ती ही जा रही है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं लगे रहो भाई, अच्छा प्लान आउट करो, खेती में बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे। ठीक, मैं भी ट्राई करूँगा। अभी तो हाल फिलहाल मेरे पास उतनी ज़मीन नहीं है खेती लायक, क्योंकि बाप दादा का भी लिया नहीं है। जब लेंगे तो उसको बेचने के बजाय कुछ सोचेंगे कि उसमें पेड़ वगैरह लगाए जाए। तो आप भी पेड़ वगैरह लगाने की कोशिश करो, मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा भूटान को लेके, बहुत सही चीज़ है, लॉन्ग वीडियो मैं बनाऊंगा। खैर चलो, मैं नहाता धोता हूँ, उसके बाद शॉप चलना है, डॉग को भी खाना देना है। मिलते हैं भाई। तो ये रहा मेरा खाना, सादा ही है भाई। मैं वेजिटेरियन हूँ क्योंकि कोई बकरा अंडा नहीं खाता हूँ। पिछले 1.5 साल से सब बंद कर रखा है, इवन एग तक सारे बंद कर रखे हैं। खाना निपटाता हूँ, उसके बाद बहुत ज़रूरी बात है एक, जो आप लोगों से करनी है। खाना खा के फुर्सत हो गए थे यार, तो सोचा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों से काफ़ी टाइम से मैं शेयर करना चाहता था, सोचा शेयर करूँ। अब मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूँगा वो हर एक बात गीता, महाभारत या कुरान से जुड़ी हुई होगी। बस उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे इंडिया में, स्पेशली हमारे इंडिया में, अगर मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने या फिर ऐसे कपड़े नहीं पहने तो लोग सीरियस नहीं लेते। लोग यहाँ कपड़ों पे जज करते हैं सीरियसनेस, या कोई एक अच्छा एडवोकेट है तो वो जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता तो उसको सीनियर और सीरियस नहीं समझते हैं। तो भाई बहुत ध्यान से सुनो, क्या है कि जिन मान लो आपके पास पैसा है काफ़ी, आपके पास मर्सिडीज़ कार है, आपके पास बड़ा घर है, बट मनाली में पिछले दिनों क्या हुआ, गई ना, बड़ी मर्सिडीज़ भी गई, मोबाइल भी गया। आप बचा पाए क्या? रोक पाए ना? नहीं रोक पाए। अब ये पूरा एक गवर्नमेंट का स्कैम है, जिसे लगता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन, अपने पोतों के लिए ज़मीन छोड़ जा रहे हैं, बड़ी कार है, बड़ा घर छोड़ जा रहे हैं। तो भाई समझो ध्यान से, आपके पास किसी भी चीज़ का शोरूम हो, यूएस पोलो, ब्लैकबेरी, कोई मायने नहीं रखता। जब ऊपर वाले का कहर बरपता है ना भाई, तो कुछ नहीं संभाल पाओगे, अपने आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं दे पाओगे। ठीक है, मैंने मान लो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए, बट मैं अपकमिंग जनरेशन को क्या दे के जा रहा हूँ? अब कुछ लोग बोलेंगे गाड़ी, घर। नहीं भाई, ये सब चीज़ें यहाँ भी थी और विद इन अ सेकेंड ख़त्म। ठीक है, पेड़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक से बढ़ के। इस पे कोई राजनेता बात नहीं करता। इन बड़े राजनेताओं के खुद के तो बड़े बड़े कॉलेजेस, इनके बच्चे तो विदेश से डिग्रियां ले रहे हैं, आप यहाँ जूझे हुए हो भाई, जय श्री राम करते, जय श्री राम करते। अब चलो जय श्री राम की मैं बात करता हूँ। हमारे राम भगवान 14 साल वनवास में उन्होंने काटे, सबने देखी है रामायण, बट क्या कभी आपने नोटिस किया भगवान ने हर उस चीज़ में, चाहे वो महाभारत हो या चाहे गीता हो, हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ सिखाया। लाइट का इशू हो गया था यार, तो मैं बाहर वाले रूम में आ गया। हाँ, तो बात कर रहे थे भगवत गीता, कुरान या रामायण। देखी तो हम सब ने है, बट यार देखो एक चीज़ मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, हमें हमेशा राम जी का दूसरा पहलू दिखाया गया, बट क्या कभी आपने सोचा राम जी की कहानी की घर के अंदर क्यों नहीं हो गई? समझ रहे हो, यानी पूरी वो 14 साल या तो कैद में रहते या ऐसा कुछ। उन्होंने जंगल का सफ़र दिखाया, जंगल में गिलहरी का रोल था, वानरों का रोल था। तो भाई उन्होंने कई जगह मैसेज दिया, हालांकि उस मैसेज को हम समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण के में भी यही था। आप भगवत गीता पढ़ नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है। आप रामायण के दूसरे पहलू को देख नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है। अल्टीमेटली जो जितने भी नेता हैं वो बड़े बड़े जंगलों को सिर्फ इसलिए काटवा देते हैं क्योंकि उन्हें कभी हीरे की खदान चाहिए होती है, कभी कुछ। आप तो जय श्री राम करके चिल्ला रहे हो या आप तो अल्लाह अकबर करके चिल्ला रहे हो, बट इन बड़े नेताओं के लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला। और आपको हमेशा इतिहास से दूर रखा गया। झांसी की रानी जो थी वो क्यों मरी, कैसे मरी, किसने मरवाया उनको, किसके परिवार ने, आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। खालिस्तान के लिए लड़ाया जाएगा, बट आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भगत सिंह का इतिहास क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आपका माइंड मैच्योर हो गया तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, मनाली में जो कुछ हुआ वो आगे भी होगा। आप कितने भी रिच आदमी हो, जैसे मैं कितनी भी महंगी घड़ी पहन लूँ या अपने बच्चों को दे के जाऊँ, कोई चीज़ें नहीं रह जाएंगी। सिंगल अगर भगवान ने चाहा तो आंधी तूफान आएगा।
पेड़ कटेंगे तो मिट्टी कटेगी, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, और आपके शहर में भी कभी ना कभी आई होगी, और उस त्रासदी को याद कर लीजिएगा। नेता कभी नहीं बोलेंगे पेड़ लगाने को, ये बड़े बड़े संत हैं। अब आप मुझ संतों का नाम लूँगा, आप मुझे गाली दोगे, मुझे पता है। BMW में घूमने लगे, बट मैंने आज तक अच्छा काम कर रहे हैं ये सोसाइटी के लिए, मैं मानता हूँ, चाहे बागेश्वर वाले हों, चाहे ये संत हों, काम कर रहे हैं, बट कभी मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार पेड़ लगाओ। हनुमान जी को अर्जी लगाने से पहले एक पेड़ लगा दो, क्योंकि राम भगवान 14 साल जंगल में घूम रहे थे, तो अपने जंगलों को उन्होंने पूरे रामायण काल में दिखाया, तो उसको ध्यान में रखते हुए, राम भगवान की याद को ध्यान में रखते हुए, हनुमान जी की याद को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ लगा दो। किसी संत ने नहीं बोला, पता है क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप माइंड से एक्टिव हो जाओगे, आप अच्छे काम करने लग जाओगे, तो इनको कौन नहीं पूछेगा यार। आप BMW से चढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, बट मैंने किसी संत के मुंह से नहीं सुना। खैर, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, तो मेरे ध्यान जो मैं आपको करना चाह रहा था, समझो। पैसे आप कमा लोगे, बट सोसाइटी के लिए आपने क्या किया भाई? ब्रांडेड घड़ी पहन लोगे, ब्रांडेड शूज़ पहन लोगे, जब बाढ़ आएगी तो रिबॉक का जूता नहीं बचा पाएगा भागने के लिए। प्रकृति से तेज़ कोई नहीं भाग पाया। और भगवान ऐसे नहीं आएंगे, आपको लग रहा है राम भगवान आ जाएंगे, शंकर भगवान आ जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे हिंट देंगे आपको, जैसे ही मनाली में हुआ। ये राजनेता तो नहीं समझेंगे, क्योंकि इनको अपने पावर के नशे में चूर है, इनको अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, या कोई भी हो, चाहे वो कौन सी थी, पता नहीं, नीली वाली कोई पार्टी थी, इन्होंने भी अपनी मूर्ति बनवा ली थी लखनऊ में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं यार, संत भी नहीं बात कर रहे इस पर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, खुद के लिए तो कमा के जाओगे महंगी चीज़ें, बट सोसाइटी के लिए कुछ करके जाओ जो आगे काम आए जीवन पर्यंत। राम भगवान को याद करो, हनुमान जी को याद करो, सबरी के जूठे बेर याद करो, जो सबरी खाए ना के उन्होंने खा के राम जी को दिया था, तो उसको याद करो और पेड़ लगाओ। बॉडी बिल्डर हो स्पेशली तुम्हारे लिए, ठीक है? ये जो ठूस ठूस के खा रहे हो ना, लड़के और लड़कियां दोनों, ये जो लड़कियां जिम जा के अरे ये निकल आया, वो निकल आया, 200 किलो की स्क्वाट मारा, 300 किलो की डेडलिफ्ट, तो भाई ठूस ठूस के जो खा रहे हो ना सबसे ज़्यादा तुम लोग, तो कुछ नहीं बना पाओगे भाई बॉडी। पेड़ वेड़ लगाओ, ना ओट्स मिलेगा वरना, ना मूसली मिलेगी, ना जो फाइबर इंक्लूड करिए, प्रोटीन खाइए, ना फल मिलेंगे। तो भाई डाइट तो कर ही रहे हो, पेड़ लगाओ, नहीं ना कुछ ना मिलेगा, समझे? तो बॉडी बनेगी किससे? खाने से, और खाना मिलेगा कहाँ? पेड़ों और ये खेती बाड़ी से। तो इन पे फोकस करो, ठीक है? एक पेड़ लगाओ सालों, ठूस ठूस के खा रहे हो जो, तो कम से कम एक पेड़ तो लगा दो। चलो बाय। और थोड़ा और आगे और इधर, हाँ बस, हाँ।